वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के आज एक खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूर्व विधायक हैं। खानपुर से आप विधायक रहे हैं और वरिष्ठ विधायक आप रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड की राजनीति में चल क्या रहा है और खानपुर को लेकर आजकल जो सुर्खियां बनी हुई है वो क्या है। कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। आभार मान्यवर आपका। जी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं आजकल उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है। एक समय वो भी था विधायक जी कि आपकी बातों को सुर्खियां बनाया जाता था। क्या लगता था आपको कि क्या एक साजिश के तहत वो सारी चीजें की जाती थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आप ऐसे विधायक रहे हैं जो निर्दलीय भी रहे हैं और फिर लगातार हर दल से विधायक रहे हैं और बड़ी लोकप्रियता थी आपकी, लेकिन बड़े प्रयास हुए और इस बार आपको हरा दिया गया। मान्यवर, दो तीन बातें आपने कही हैं। देखिए, हमारा उत्तरांचल, जब मैं निर्दलीय विधायक बना तो उत्तरांचल था, उत्तराखंड एक वर्ष बाद बना जी। और तभी से हमारे कार्यकलाप को लेकर के जो परफॉर्मेंस हमारी विधानसभा के भीतर और बाहर हुआ करती थी, क्योंकि वेल रेड व्यक्ति हूँ, हर विषय का मुझे ज्ञान है, तो मैं पार्टिसिपेट करता था, मंत्रियों से प्रश्न पूछता था। तो एक लॉबी अनायास ही हमारे विरुद्ध हो गई और पत्रकार बंधुओं से साजिश के तहत हमारे विषय में गलत अवधारणाएं पनपानी शुरू कर दी। कुछ पत्रकार रही बात मेरे विधायी कार्यकाल की, लगातार मैं बता रहा हूं, लगातार 4 बार मैं विधायक रहा हूं। 2 बार लक्सर से मान्यवर, 2 बार खानपुर से, और 3 जिला पंचायत के चुनाव मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी ने जीते हैं। एक ही क्षेत्र से मैं 7 चुनाव जीता हूं। रही इस बार की चुनाव की बात, तो मेरे पैर के लिगामेंट्स टूट गए थे, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैं पूर्व विधायक नहीं, मैं निवर्तमान विधायक हूं, पूर्व नहीं हूं। मैं पत्रकार बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे निवर्तमान कहा जाए। हाँ। और मैं नहीं हारा चुनाव क्योंकि मैं लड़ा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उमेश कुमार जी जो माननीय विधायक खानपुर हैं, उनके विरुद्ध एक इलेक्शन रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डाल दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय में। हाँ। और आज जो उसमें चौथी सुनवाई हुई है, उसमें उमेश कुमार जी के ऑब्जेक्शंस को सेट असाइड करते हुए जो रिट हमारी पहाड़ की बेटी बहन भावना पांडे ने डाली थी, उसको स्वीकार कर लिया गया है। 7 गवाह इसके अंदर हैं। तो मामला क्या है कुंवर साहब, ये मामला क्या है? आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ये क्या मामला है? जी मान्यवर, ये मामला ये है मान्यवर कि जो माननीय विधायक खानपुर बने हैं उमेश कुमार जी, उनके द्वारा 2 कृत्य किए गए जो कानून विरोधी थे। पहला कृत्य तो यह है कि जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया, उमेश कुमार जी ने अपना नॉमिनेशन हरिद्वार में कलेक्ट्रेट में, इनके ऊपर धारा 376 का बलात्कार का मुकदमा नई दिल्ली में दर्ज है जी। उस मुकदमे का हवाला इन्होंने अपनी आपराधिक प्रोसीडिंग्स में नहीं दिया गया कि मेरे खिलाफ कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। जानबूझकर इनके द्वारा सूचना छिपाई गई, जो एक संज्ञेय अपराध है, उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय में लेने के लिए उस रिट पिटीशन में कहा गया। दूसरा तथ्य, इनके द्वारा जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, उसके 7 साक्षी हैं, 7 उसके एविडेंसेस हैं, गवाह हैं। उन लोगों ने भावना पांडे जी की रिट में अपने साक्ष्य दिए हैं, अपने एफिडेविट दिए हैं कि इन्होंने जो कानून को तोड़ा है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के, इसलिए रिट पिटीशन बनता है। इनका विधायक का पद जाना चाहिए, इनकी सीट रिक्त होनी चाहिए और 5 वर्षों का इनके ऊपर बैन लगना चाहिए चुनाव लड़ने से। तो ये हो गया, अब हाई कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई। कब से सुनवाई शुरू हो गई? अब जी मान्यवर, आज फॉर्मली रिट एक्सेप्ट हो गई है। 7 गवाहों को 3 दिन के अंदर अपने एफिडेविट के बयान दाखिल करने हैं माननीय उच्च न्यायालय में। और 29 नवंबर से रेगुलर सुनवाई होगी, हर रोज सुनवाई होगी। वैसे इलेक्शन पिटीशन में 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन इस पिटीशन को सिर्फ 8 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नतीजा निकल आएगा और जनवरी में उमेश कुमार की विधायकी जाएगी। अच्छा प्रणव जी, क्योंकि आप तो वहां पर लगातार विधायक रहे हैं, 7 चुनाव आप वहां जीते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो छवि थी वो एक ऐसी छवि बना दी गई कि आप बहुत दबंग हैं, बदतमीजी करते हैं, लोग आपसे बड़े त्रस्त हैं? ये प्रयास किसके थे जी? किंवदंतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी,
क्या क्या 20 वर्ष तक आप विधायक बने रह सकते हैं किसी का दमन करके, किसी को डरा के धमका के? जी महोदय, ये दिल का मामला है, प्यार से जीता जाता है, दिल से। 54 इंच का सीना रखता हूं, दिल भी इतना ही बड़ा है, गरीबों का सम्मान करता हूं, सबका करता हूं। लेकिन ये जो है बात इस चुनाव की, हाँ, ये साजिशें हुई। 4 महीना मैं बता रहा हूं। पहली बात, 4 महीना मेरे पैर के लिगामेंट टूट गए, मैं चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सका जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वही चुनाव का समय था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात। 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में कैसे धोखा दिया गया अपने ही कैंडिडेट को। तीसरी बात, पंचायत चुनाव उत्तराखंड में समय से ना होना। अगर पंचायत चुनाव समय से हो जाते तो 2 पार्टियां बनती हैं, जीतने वाली एक हारने वाली, एक पार्टी तो मिलती। लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे पंचायत का, वो घर में घुस गए, उन्होंने काम ही नहीं किया, हमारे कार्यकर्ता बाहर ही नहीं निकले। इन 3 कारणों की वजह से हार हुई है। नहीं तो 4000 वोट कोई बड़ी बात नहीं है। 4000 वोट तो मैं 4 दिन में पूरी कर देता अगर मेरा पैर ठीक होता तो ऐसा कुछ नहीं कि छवि खराब हो गई, ये हो गई। ये सिर्फ वक्त की बात थी। नहीं तो उमेश कुमार को हम जीता हुआ नहीं मानते। मुझे 54,000 वोट मिली थी पिछली बार, उमेश कुमार को 38,000 वोट मिली है, बहुत फर्क है। नहीं, ऐसा लगा ना, आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ एक अभियान सा चलाया गया कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को घर बैठाया जाए? वो मैंने अर्ज किया ना, भारतीय जनता पार्टी में भीतराघात अब बहुत बड़े स्तर पे। मान्यवर देखिए, कांग्रेस के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, उनके साथ हमारे तत्समय के प्रदेश अध्यक्ष जी की कोई बातचीत हुई। उनकी पुत्री को स्वामी यतीश्वरानंद के सामने लड़वाया गया, वो भी हारे। संजय गुप्ता के सामने प्रदेश अध्यक्ष जी के मित्र जो हैं शहजाद, उनको लड़वाया, वो भी हारे। मेरे सामने प्रदेश अध्यक्ष जी और नेताओं से मिलकर के उमेश कुमार को लाए। तो ये साजिश का हिस्सा था जो हरिद्वार में सिर्फ 11 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। ये लोग भी साजिश से हारे, मैं भी साजिश से हारा। नहीं, साजिश से हुई ये आप कह रहे हैं आज? वैसे तो बेबाक बोलते हैं, मतलब इस पे आप मोहर लगा रहे हैं कि साजिश से हुई। तो अब आगे क्या होगा? 100%। देखिए, संजय गुप्ता जी ने तो चुनाव, हाँ, देखिए मैं बताऊं, हम कोई बदले की भावना नहीं रखते। हम तो बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। जो मेरे विरोधी भी रहे, 20 साल के विधायी कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा 3 बार मेरे पास रहा, मैंने कभी गुरेज नहीं रखी, मैंने विरोधियों के काम भी किए। रही आपने कहा है बात कि अब क्या होगा, देखिए आदरणीय न्याय प्रणाली में मुझे पूरा भरोसा है। जो जनवरी के महीने में हाईकोर्ट जजमेंट देंगे, संभवतः खानपुर विधानसभा की सीट रिक्त होगी, उमेश कुमार को बर्खास्त किया जाएगा, दोबारा से 6 महीने के अंदर चुनाव होगा और हम अपने मित्रजनों के, अपने प्रियजनों, सम्मानित क्षेत्रवासियों के बीच में जाकर के दोबारा चुनाव के लिए वोट मांगेंगे और दोबारा जीत करके वहीं से आएंगे। अच्छा प्रणव जी, एक बात और उठी आपके चुनाव में कि धन बल का बड़ा प्रयोग इस बार दिखा, उसे आप कैसे देखते हैं? उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उत्तराखंड से हैं और राजा आदमी आप रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि ये धन बल, ये बड़ा तगड़ा बल आजकल हो गया है। जी मान्यवर, राजशाही तो राजाओं के साथ चली गई। सन 1951 में ZA एक्ट जब आया है, रियासतें खत्म हो गई, सरदार पटेल साहब ने रियासतें खत्म कर दी। अब तो हम भी एक आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह से लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। रही बात धन बल की, वास्तव में उमेश ने जो ब्लैक मनी कमाया, काला धन कमाया लोगों का स्टिंग करके, मुझे अच्छी तरह से याद है। भाई उमेश कुमार 2002 में जब उत्तराखंड में आए तो सिर्फ एक फोटो जर्नलिस्ट थे, फोटो खींच करके अखबारों वाली कंपनियों को दिया करते थे, उससे इनके पैसा मिलता था, उनका खर्चा चलता था। मेरे दोस्त हैं सुबोध उनियाल जी, आज के मंत्री हैं, विधायक थे 2002 में। उनके उमेश कुमार जी चमचे हुआ करते थे, चमचागिरी करते थे, शाम के टाइम कुछ मिल जाए हिसाब किताब, कई बार मैंने देखा। तो जब एक स्कूटर पे रहने वाला आदमी इतनी कम समय में कहां से 4-4 करोड़ की गाड़ियां ले आया, कहां से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति ले आया, तो ये ब्लैक मनी से तो आया है, ब्लैक मार्केटिंग से तो आया है। ब्लैक मनी ना कमाते, ब्लैकमेल ना करते लोगों को, तो कहां से पैसा आता? इसीलिए इन्होंने 20 करोड़ रुपया बहा दिया चुनाव में। हेलीकॉप्टर 6-6 फ्लाइट हो रही है एक दिन में। भाई बगैर एविएशन के परमिशन के आप कैसे फ्लाइट कर रहे हैं? कैसे आप वहां पे हेलीपैड बना रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ला रहे हैं, बगैर परमिशन के वहां सैकड़ों गाड़ी चला रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसा अंधाधुंध बांट रहे हैं, युवाओं को वहां जो है बिल्कुल शराबी बना दिया। तो ये सब चीजें इन्होंने ब्लैक मनी वहां लुटाया है, लोगों को भड़का दिया। नहीं तो फिर भी 38,000 वोट आई, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। मेरी तो 54,000 वोट आई थी, आज मेरी 31,000 वोट हैं। आप देखिए, अगर हम अब चुनाव कराते हैं, वैसे ही एक तो उपचुनाव में आप देखते हैं क्या होता है, जिसकी सरकार है,
और उसके बाद लोग रियलाइज कर रहे हैं, 6 महीनों में लोगों ने रियलाइज कर लिया, कहते हैं कि कुंवर साहब बहुत गलती हमसे हो गई, हम भावावेश में आ गए, लोगों ने षड्यंत्र रच दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज भी कहता हूं कि गलती मेरी होगी, जनता जनार्दन होती है, जनता की गलती नहीं होती, गलती नेता की होती है। हमसे गलती हुई होगी, कोई बात नहीं, ईश्वर दोबारा मौका दे रहे हैं, आपको फिर मौका मिलेगा, आपकी सेवा करेंगे, आपके काम करवाएंगे। 8 महीने में कोई काम नहीं हुआ विधानसभा में भाई साहब। और मैं जब विधायक बना पहली बार लक्सर से निर्दलीय, मैंने 6 महीने में लक्सर में राजकीय डिग्री कॉलेज, प्रहलादपुर में ITI, मैंने वहां पे जो है खानपुर में पुलिस थाना, 20 गांव में बिजली, 20 गांव में स्कूल, पंडितपुरी में जाकर के मैंने पुल बनवाया, ओसपुर की बेगम नदी पे पुल बनवाया। 6 महीने में इतना काम कर दिया था। उमेश कुमार भाई ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे विधायक खानपुर ने आज तक। पूछिए सवाल। बिल्कुल। और विधायक जी एक सवाल और, ये भी कहा गया, जिस तरीके का एक प्रचार किया गया कि आप पर्वतीय विरोधी हैं, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की एक आपके ऊपर छवि थोपी गई, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये षड्यंत्र का हिस्सा था मान्यवर जी। एक बहुत 10 साल पुराना वीडियो पता नहीं कहां से उठा के ले आए कि साहब आप ऐसा बोल रहे हैं उत्तराखंड के लिए। हाँ। वो एडिटिंग करा हुआ वीडियो था जी। भाई, हम तो पर्वत में रचे बसे। मेरी सगी दादी जी रानी सरस्वती देवी बिष्ट लैंसडाउन से पौड़ी की रहने वाली थी। उनके भाई भोला सिंह बिष्ट गढ़वाल से पहले बैरिस्टर थे जो लंदन जाके बैरिस्टर बन के आए, जिनका विवाह, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बना YS परमार साहब, उनकी बहन श्रीमती सीता देवी जी से हुआ। हमारी तो रिश्तेदारी पहाड़ में, गढ़वाली राजपूतों में, कुमाऊं में और हिमाचल में है। हम कैसे पहाड़ विरोधी हो सकते हैं? मेरा एक भी बयान तो दिखाई जो पहाड़ विरोधी हो। मैं तो पहाड़ के लोगों के लिए संवेदनशील हूं, हमेशा अपनी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पर्वतीय मूल के लोगों का क्षेत्र है, जो 8 से 10 हजार वोट मेरे यहाँ बस्ती हैं पर्वतीय मूल की, मैंने कितना विकास उनका कराया है वो जाके देखिए, जब आपको पता लगेगा। ये तो सब षड्यंत्र का, साजिश का हिस्सा है, बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, हम उत्तराखंड प्रेमी हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल। और एक बात और विधायक जी, जो सबसे बड़ा सवाल आजकल चल रहा है, क्योंकि आप विधायक रहे हैं और बड़े दबंग विधायक रहे हैं, गनर को लेकर एक परंपरा सी पड़ी है। आपके वर्तमान विधायक के पास तो 8-8, 10-10 गनर बताए जाते हैं, आपके पास तो 2-2, 3-3 ही रहे। तो ये सब क्या है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आंखें फिल्म आई थी धर्मेंद्र जी की एक जी 70s में, गैरों पे करम अपनों पे सितम, हाँ। ए जाने वफाए जुर्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा करम। ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों मेहरबान हो रही है इनके ऊपर इतना। भावना पांडे जी भी बोलती रहती हैं। अब अनऑफिशियल तौर पे हमारे गवर्नर साहब जो बंबई में हैं, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, हाँ। उनको विपक्ष के यहाँ जाकर के अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके भी शोभा नहीं दिया, अशोभनीय कार्य किया है। इससे संदेश भी गलत जाता है। सरकार भी हमारी इनको इतने सारे गनर, इनकी धर्मपत्नी को 2-2 गनर दिए हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। रुड़की के सिंचाई विभाग में एक सरकारी आवास इनको दे दिया। हमारा जो आवास था उस पर उमेश कुमार ने आवाज उठाई थी कि बेईमानी से लिया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। जब तुमने ले लिया, तुम जवाब दो, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई? तुम्हारी जबान से आवाज क्यों नहीं निकल रही? जब तुमने विरोध किया था तो रुड़की का आवाज क्यों लिया? तो वास्तव में सरकार का इनके प्रति बड़ा सिंपैथी है और ये चेक करना पड़ेगा। हमारे सीनियर नेता भी इससे नाराज हैं, वरिष्ठ नेताओं को भी इससे नाराजगी है। हरिद्वार में कहते हैं मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, एक जाके लंढौरा में रैली कर दी, कहा कि 1000 ट्रैक्टर आएंगे, 10,000 आदमी को बुलाऊंगा। 10 ट्रैक्टर कुल आए और 700-800 आदमी आए। कहते थे मुसलमान मेरी जेब में है। मुसलमान भाइयों ने इनको नेगलेक्ट कर दिया, इनको इग्नोर कर दिया। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। इनके दर्ज जो मुकदमे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। बलात्कार का मुकदमा जो हाई कोर्ट में दिल्ली में दर्ज है उसमें देखना चाहिए। और बहुत से 28-29 मुकदमे हैं, जिससे जनता को पता लगे कि उत्तराखंड देवभूमि है, या महिलाओं के अपमान करने वाले को, माताओं बहनों का अपमान करने वाले को, बलात्कार करने वाले को कोई जगह नहीं है विधायक बनाने की। यहाँ की माताओं बहनों का सम्मान करने की संस्कृति है। माताओं बहनों ने संघर्ष करके उत्तराखंड को हासिल किया है। अच्छा प्रणव जी, एक चीज और रही है कि इस बार ऐसा लगा कि चुनाव के अंदर विकास को लेकर नहीं, धन बल को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखी है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार आप ये बात कहते रहे हैं कि मैंने क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा विकास कराया है। जी बिल्कुल, इसका तो सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। विकास पुरुष में कहलाया, लगातार 20 साल तक एक क्षेत्र से विधायक बना। उस खादर क्षेत्र में आज तक दूसरी बार कोई विधायक नहीं बना लगातार।
50% वोट हमारे खिलाफ रही, 32% मुस्लिम वोट है, 18% एससी वोट है। 50% वोट खिलाफ होने के बावजूद मैंने 7 चुनाव एक क्षेत्र से जीते हैं। इस मर्तबा साजिश हावी पड़ गई, ब्लैक मनी हावी पड़ गया, धनबल हावी पड़ गया, भोली भाली जनता को बहका दिया हेलीकॉप्टर्स ला करके, छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को हेलीकॉप्टर में घुमाने लगे, तो वो विचलित हो गए, भूल गए। मेरे पैर में चोट लग गई। 4 महीना क्षेत्र में ना जाना बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। चुनाव में तो 4 दिन बहुत बैठते हैं। मेरे 2 लिगामेंट टूट गए थे। नहीं तो चुनाव हारने का तो मतलब ही नहीं है। आज चुनाव करा दीजिए, 20,000 वोट से उमेश कुमार को हराऊंगा मां भगवती कृपा से। अच्छा कुंवर साहब, अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रतिक्रियाएं क्या है? भाई साहब, मैं जब विधायक था 4 बार इतना सक्रिय नहीं था जितना अब हूं। लोग कहते हैं कोई शादी हो, कोई गमी हो, कोई जन्मदिन हो, कोई व्रत त्योहार हो, धार्मिक आयोजन हो, हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लोगों के सुख दुख में और विकास कार्यों में भी। मेरे जो मित्र हैं, जितने भाई हमारे हैं, मंत्री बने हैं, मंत्रीगण के पास जाता हूं, बहुत सम्मान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मान देते हैं, वो भी कार्य करते हैं। हमारे IAS IPS जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स, वो सब लिहाज करते हैं। जैसे विधायक के समय में मेरा काम हो रहा था, ठीक उसी तरह से काम हो रहा है। कल का वीडियो मेरा एक डला है, देखिएगा। 50-60 आदमी रोज मेरे पास आ रहा है देहरादून में, जब मैं रह रहा हूं। रुड़की में तो सैकड़ों आदमी आते हैं। तो आज भी वही कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूं जो पद पे रहकर कर था। लग नहीं रहा कि पद पे नहीं हूं। हाँ, बात दीगर है कि अगर पद पर रहे होते तो इस बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिलता। रानी देवयानी सिंह जी महिला कोटे से मंत्री बन सकती थी और हरिद्वार से कोई मंत्री नहीं बना। हरिद्वार की जनता के काम और अच्छी तरह हो जाते। कोई बात नहीं, 4 महीने बाद सही, जनवरी फरवरी में जो होगा उसमें देखा जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि विधायक की जाएगी वर्तमान विधायक की? 100% भाई साहब। इलेक्शन पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है, रिट दायर की गई है। 2 अनियमितताएं मैंने आपको बता दी। बलात्कार का केस इन्होंने नहीं दिखाया अपने नॉमिनेशन फॉर्म में, और जो अनियमितताएं इन्होंने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ की हैं उनका उल्लेख है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, न्यायपालिका में पूरा विश्वास है कि इनकी विधायकी जाएगी। अच्छा, एक SLP को लेकर भी बड़ा विवाद चला, उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर अभी बीते दिनों बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, उस पर आपका क्या एक टिप्पणी क्या रहेगी? देख साहब, उस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, ना मैं उसमें पार्टी था, उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा जी। चलिए, तो अभी आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्य सेवक थे, मुख्य सेवक हैं, और ईश्वर कृपा से इंशाअल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस मुख्य सेवक ही रहेंगे। जो विश्वास आपने हम में व्यक्त किया इतने समय तक, हम आभारी हैं। और आगे भी आपका हमारा चोली दामन का साथ है। आपके दुख और सुख के साथी हैं। सुख बाद में है, दुख पहले। आपके दुख में खड़ा हूं, आज भी आपके लिए पैरवी कर रहा हूं, जोर लगा रहा हूं। आप उम्मीद रखें, आश्वस्त रहें। 6 महीने में दोबारा से आपके बीच में आ रहे हैं एज अ विधायक खानपुर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी कि आज आपने अपना समय हमें दिया। आभार महोदय। तो ये थे हमारे साथ कुंवर पर्ण सिंह चैंपियन, जो पूर्व विधायक खानपुर उत्तराखंड रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि वर्तमान में उत्तराखंड में क्या चल रहा है, और खासकर जो खानपुर विधानसभा का प्रकरण है उस पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।